अगर तुम्हारा पीसफुल सा और सुंदर सा अर्थ एक नरक से जुड़ जाए, चारों ओर ताकतवर मॉन्स्टर मिले, तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरियर का प्रोफेशन चूज करते हो, पूरी जिंदगी अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया, पावर अपॉर्चुनिटी अपनी बहन को दिया, जो भी ट्रेजर मिलते अपनी बहन को दिया ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके। पर उसके बावजूद तुम्हारी बहन ने अपनी बॉयफ्रेंड के लिए पीठ के पीछे तलवार घुसा दे और अपने हाथों से तुम्हारे आंखें बाहर निकाल ले। उसने क्यों किया? क्योंकि उसके बहन को लगता था उसका भाई हर जगह उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब इसलिए अपने भाई को मरवा दिया। तो आज हम इसी भाई की स्टोरी जाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पे सीन दिखाया जा रहा है, बारिश हो रही है, आसमान से बिजली चमक रही है। इसी आसमान के नीचे लाशों के ढेर के बीच में कोई आ रहा था। उसके हाथ में खंजर लिए वो कहती है, किन फैंग, तुम तो कुछ तो हो। इवन तुम्हारे ऊपर 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है, उसके बावजूद तुमने एंशिएंट गॉड रूइंस को क्लियर कर लिया। पर ये तुम्हारी डिवाइन आर्टिफैक्ट आंखें, आइज ऑफ जजमेंट, मुझे चाहिए। क्यों क्यों तुमने ऐसे समय में मुझे धोखा दिया? आखिर मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। तुमने बहुत बोल लिया, अब मुझे तुम्हारी आंखें लेने दो। और रही बात तुम्हारे सवाल की, मैंने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं माना। मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, हमारा खून भी अलग है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने आप को मेरा भाई बुलाते हो। पीछे से कोई बोलता है, जियाओ यू, बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये सो कॉल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। कि वो पीछे देखती है और स्माइल करते बोलती है, ब्रदर सॉन्ग फे। फैंग, इस बार सच में तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तेरे बिना सोमफी और मुझे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिल पाता। तेरी पूरी उम्र को एक बार में ही खत्म करने के लिए मैंने वो आत्मा चुराने वाला ब्लेड पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, जो अब तेरे शरीर में घुसा हुआ है। तो हमारा फेयरवेल गिफ्ट कैसा लगा? किन जियाओयू, हमारे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें पाला, स्कूल के टाइम तुम्हारी मदद की। जब से ये गेम हमारी दुनिया में आया है, मैंने तुम्हारे लिए न जाने कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है। हमारे मम्मी पापा के मरने के बाद तुम हमेशा मेरी जिंदगी में टांग अड़ाते रहे, मुझ पर हुक्म चलाते रहे, मुझे कंट्रोल करते रहे। पहले जब सॉन्ग फे और मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम थोड़े बहुत काम के थे। लेकिन अब जब हमारे पास डिवाइन आर्टिफैक्ट है, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह गया। दिखाया जाता है कि सॉन्ग फे अपनी तलवार लेकर किन फैंग के पास आता है। अब बस चुपचाप मर जाओ, मैं जियाओयू का अच्छे से ध्यान रखूंगा। एमसी बोलता है, चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन तुम्हें भी इससे बचने नहीं दूंगा। सॉन्ग फे अपनी तलवार से किन फैंग का गला धड़ से अलग कर देता है। एमसी बताता है, 2025 में जब से गॉड फॉरसेकन गेम शुरू हुआ है, जब तक कोई इंसान सोता रहेगा, उसे जबरदस्ती गेम की दुनिया में खींच लिया जाएगा। गेम में एक ही करेंसी है, जिंदगी का वक्त, और मरने से लाइफ टाइम कम हो जाता है और मॉन्स्टर को मारने से लाइफ टाइम बढ़ता है। उसी वक्त से दुनिया पूरी तरह बदल गई और चारों तरफ गड़बड़ फैल गई। सभी लोगों को पावर मिलने लगा, ताकतवर लोग अपने हाथों से टैंक तोड़ सकते हैं, तलवार से प्लेन काट सकते हैं और बॉडी से न्यूक्लियर ब्लास्ट झेल सकते हैं। मैंने अपनी बहन के साथ जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत की, हजारों मुश्किलें झेली, बड़ी मुश्किल से टॉप 100 ताकतवर लोगों में जगह बनाए, कई बार मौत से बचते हुए और खतरों को पार करते हुए आखिरकार मैंने एंशिएंट गॉड रूइंस को जीत लिया। मुझे डिवाइन आर्टिफैक्ट गॉड ऑफ जजमेंट मिल गया। आखिरकार मुझ में टॉप 1 पर पहुंचने की ताकत थी। लेकिन किसे पता था, मेरी कामयाबी की कीमत मेरे अकेले परिवार के धोखे से चुकानी पड़ी। इसलिए मेरी सारी मेहनत बस दूसरों के लिए रास्ता बनाने का काम था। मैं ये मंजूर नहीं करता। अगर मैं फिर से जिंदा हो सका, तो अब मैं सिर्फ अपने लिए लड़ूंगा। तभी एमसी सोकर उठा है और बोलता है, ये जगह कौन सी है? क्या मैं मर नहीं गया था? आज की तारीख क्या है? मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे तारीख देखना है। आज तो 18 मई 2025 है। क्या ये सच है? मेरा दोबारा जन्म हुआ है? ये तो 9 साल पहले की बात है, जिस दिन वो छोड़ा गया गेम खत्म हुआ था। तभी उसकी बहन आती है और बोलती है, किन फैंग, कहाँ है तू? किन फैंग, तू सच में घर पर है? तूने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? जैसा कि सोचा था, जिस दिन गेम आया उसी दिन किन जियाओ और सॉन्ग फे के चक्कर में बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या? मैं तो बस भाई सॉन्ग फे को सपोर्ट करने गई थी। आप इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? आपको ये तक समझ नहीं कि इस वक्त उनका सपोर्ट करना कितना जरूरी था। एमसी अपने मन में सोचता है, गेम शुरू होने से पहले सॉन्ग फे एक जाने माने अंडरग्राउंड हीरो थे,
और किन जियाओयू उनकी बड़ी फैन थी। सॉन्ग फेई ऊपर से अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में वो एक धोखेबाज है जो लड़कियों को उनके पैसे और शरीर से ठगते रहे हैं। किन जियाओ को धोखा खाने से बचाने के लिए मैंने उसे मना किया, लेकिन बाद में मुझ पर ही कंट्रोल करने का इल्जाम लगा। कि बहन बोलती है, अरे सुन नहीं रहे हो, मैं बात कर रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कि मेरा भाई टॉप रैंक से नीचे गिर गया। अगर तुम रैंक बढ़ाने के लिए पैसे नहीं दोगे तो मैं। तभी एमसी ने उसकी बहन को जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। किन फैंग, तुमने सच में मुझे मारा? किन जियाओ, आज मेरे पास तुमसे झगड़ने का टाइम नहीं है, नहीं मन है, लेकिन अगर तुम बकवास करती रही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये पैसे वो हैं जो मम्मी पापा ने मेरे लिए छोड़े। इतने सालों में चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी मुश्किल रही हो, मैंने इस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। मैं आज ही तुम्हें सब कुछ वापस कर रहा हूँ। अपने मम्मी पापा की खातिर मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनूंगा। लेकिन सुनो, अब से मैं किन फैंग तुम्हारे जैसे किसी को अपनी बहन नहीं मानूंगा। एमसी दरवाजा बंद कर लेता है। रूम में बोलता है, पिछली जिंदगी में जियाओयू की हिफाजत के चक्कर में मैंने कई मौके खो दिए, कई खजाने और मिशन छोड़ दिए क्योंकि वो खतरनाक थे। अब मैं सोचता हूँ इस बोझ के बिना मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। इस बार मैं अपनी पुरानी यादों और गेम की समझ से सबसे आगे निकल लूंगा। एमसी स्लीपिंग पिल्स खाता है और पानी पीता है और बोलता है, सॉन्गफी मैं खुद तुम्हारा सिर काट लूंगा। करियर चॉइस हॉल, मुझे इसकी बहुत याद आती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एमसी कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा, क्या वॉरियर ही करगा चूज। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना और 10 लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा।